हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे आर्गन्स डायग्राम एंड मॉडल्स ऑफ जेड। आप लोग सोचेंगे अब मैडम ये नया क्या है? नया तो है पर इजी भी बहुत है और ये सीखना तो पड़ेगा, तभी तो हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए आर्गन्स डायग्राम क्या होती है। चलिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाती हूँ। ओके, ये है यहाँ पे एक ग्राफ जो कि है ये है इसका एक्स एक्सिस एंड ये है उसका वाई एक्सिस। अगर मैं आपको बोलूं कि इस ग्राफ पे आप 2 और 3 प्लॉट करो तो 2 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे, एंड 3 कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे। जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट डिजिट होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है एंड जो सेकेंड डिजिट होता है वो वाई एक्सिस पे आता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 0 राइट करूं, ये रहा 1, ये रहा 2, ये यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो आप लोग बोलेंगे मैडम ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। दोनों को अगर इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा P, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 एंड 3, राइट। एग्जैक्टली, ये तो पूरा ट्रू है और ये हमने क्लास 10th या 9th में भी किया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन ग्राफ। कार्टेशियन ग्राफ, ओके। ये बहुत इजी है, पर फिर भी आप बोलेंगे मैडम आर्गन्स ग्राफ पढ़ना है ना, आर्गन्स डायग्राम। ऑफ कोर्स कार्टेशियन ग्राफ या फिर कार्टेशियन डायग्राम भी आप इसको बोल सकते हो। अब अगर देखिए मैंने आपको ये कहा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, इसको आप शो करो डायग्राम पे, ग्राफ पे, तो आप लोग बोलेंगे मैडम ये कैसा पॉसिबल है? z मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो z से शो किए जाते हैं, राइट ना। जैसे होल नंबर्स हम लोग w से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स n से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे मैडम पर ये 4 प्लस 3i ग्राफ पे प्लॉट करना कैसे पॉसिबल है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में तो एक पार्ट रियल होता है एंड ये i मतलब इमेजिनरी, दूसरा पार्ट तो इमेजिनरी होता है, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो है ना पॉसिबल। देखिए जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स है, तो हम लोग एक्सिस भी क्या करेंगे? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बना देंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम लोग एक्सिस जो बनाएंगे वो रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस, ओके, एंड जो वाई एक्सिस होता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे 4 जो है वो रियल पार्ट हो गया एंड 3 जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो जब आपको 4 प्लस 3i शो करना है तो आपको बस 4 जो है ये यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, ये रहा 0 1 2 3 एंड 4, ये रहा 1 2 3 4, तो ये रहा यहाँ पे 4 एंड ये रहा यहाँ पे 3। तो ये दोनों इस तरीके से ज्वाइन होते होते आएंगे एंड यहाँ पे हमें मिलेगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, ओके। पर आप लोग बोलेंगे मैडम जरूरी नहीं हर बार दोनों पॉजिटिव ही आए। अगर ऐसा हो z इज इक्वल टू -4 प्लस 3i, तो देखिए रियल नंबर हमारा बन जाएगा -4 एंड 3 बन जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, राइट। तो देखिए तो रियल नंबर -4 है तो -4 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, राइट। जो फर्स्ट हमेशा जो फर्स्ट है वो एक्स एक्सिस पे है, जो सेकंड है वो इमेजिनरी वाई एक्सिस पे है। तो ये तो इस तरफ आएगा -1 -2 -3 एंड थोड़ा इसको और मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये रहा यहाँ पे -4, तो -4 एंड 3, ओके। तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 3i, ये हमको यहाँ पे मिल गया। अगर आप बोलेंगे मैडम ये ऐसा होगा तो z इज इक्वल टू -4 माइनस 3i, तो देखिए रियल भी हमको मिला -4 एंड इमेजिनरी भी मिला -3। तो देखिए ये -4 तो है ही, -3 यहाँ पे आएगा, -1 -2 एंड -3, ओके। तो z इज इक्वल टू -4 -3i, इस तरीके से आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैडम अगर ये होगा तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i,
कोई बात नहीं, 4 - 3i, तो 4 देखिए इसका रियल पार्ट हो गया एंड -3 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो एक्स एक्सिस का 4 पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड वाई एक्सिस का -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये हुआ z = 4 - 3i। तो जैसे कि जो डायग्राम्स मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ, जिस ग्राफ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं उस ग्राफ को बोला जाता है अर्गन्स डायग्राम। क्या बोला जाता है, अर्गन्स डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करना इज कॉल्ड अर्गन्स डायग्राम। तो इस ग्राफ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट किए तो इसको बोलेंगे अर्गन्स डायग्राम। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब देखिए अर्गन्स डायग्राम क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। पर अगर आपको पूछा जाए कि मॉड्यूल्स ऑफ z क्या है, तो मॉड्यूल्स ऑफ z के लिए देखिए ये अर्गन्स डायग्राम ही हमें बताएगा मॉड्यूल्स ऑफ z क्या है। अब ये इसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे अगेन एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ओके, जो है हमारा यहाँ पे x मतलब रियल एक्सिस एंड y मतलब इमेजिनरी एक्सिस। ओके, एंड हमें प्लॉट करना है z = a + bi। ओके, क्या प्लॉट करना है, z = a + bi। तो इसका रियल पार्ट होगा a एंड इमेजिनरी पार्ट होगा b। जिसके साथ i है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देखिए हम लोग कंसिडर करते हैं ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, राइट। देखिए तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि कुछ इस यहाँ पे ये आएगा। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है A एंड B एंड हमने नंबर प्लॉट किया है z = a + bi। ओके, पर हमें अगर पूछा जाए, ये यहाँ पे A है एंड यहाँ पे B है। ओके, A एंड B। पर हमें अगर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OP, ओके, हमें पूछा जाए कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है, तो उस OP डिस्टेंस को बोला जाता है मॉड्यूल्स ऑफ Z। ओके, और यहाँ पे राइट करते हैं OP = मॉड्यूल्स ऑफ Z मतलब मॉड ऑफ Z। तो उसका फॉर्मूला है √a² + b²। ओके, मॉड्यूल्स ऑफ Z का फॉर्मूला क्या है, √a² + b²। तो मतलब अगर हमें O से लेकर यहाँ पे पॉइंट P है, तो अगर इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे A कौन है, 4 एंड B कौन है, 3, तो a² + b²। अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है तो -4² + 3²। अगर हमें O से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो -4² ± 3² एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो a² ± 3²। मतलब जो भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया है तो वो जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट का ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड करना = मॉड्यूल्स ऑफ Z होता है। तो मॉड्यूल्स ऑफ Z का फॉर्मूला क्या है, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो मिल जाएगा आपको मॉड्यूल्स ऑफ Z। तो आई होप अब मुझे ऐसा लगता है कि अर्गन्स डायग्राम एंड मॉड्यूल्स ऑफ Z क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मॉड्यूल्स ऑफ Z जो है वो हमेशा मॉड Z पे राइट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ Z। मॉड्यूल्स ऑफ Z क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए फर्स्ट पहले हम लोग ये राइट करते हैं कि इफ Z1 and Z2 are complex numbers, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जैसे कि मॉड्यूल्स ऑफ Z = 0। ओके, अगर Z1 एंड Z2
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनसे ये प्रॉपर्टीज बनती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉड्यूल्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, तो जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में तब हमें ये पता चलेगा। अब दूसरी देखिए, मॉड्यूल्स ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये तो फर्स्ट था। सेकंड क्या था, उसके पहले देखिए, अब ये क्यों, मॉड्यूल्स ऑफ z इज इक्वल टू 0 होने के कारण z इज इक्वल टू 0 होगा, देन रियल ऑफ z इज इक्वल टू भी 0 होगा एंड इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू भी 0 होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, मॉड z इज इक्वल टू मॉड नेगेटिव z। मॉड z इज इक्वल टू क्या है, मॉड नेगेटिव z, मतलब z जो है वो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है एंड z अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन, मॉड z, सॉरी नेगेटिव मॉड z, नेगेटिव मॉड z is less than or equal to real of z is less than or equal to mod z, या फिर नेगेटिव मॉड z is less than or equal to imaginary of mod z is less than or equal to mod z। मतलब रियल z या फिर इमेजिनरी z ये नेगेटिव मॉड z से लेकर पॉजिटिव मॉड z के बीच में ही लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट z इंटू कॉन्जुगेट z मॉड z स्क्वायर। अब ये कॉन्जुगेट क्या है या फिर बार z क्या है, तो देखिए बार z मतलब कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, जैसे कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है, कॉन्जुगेट हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े थे, तो मॉड z यानी कॉन्जुगेट जो है a माइनस बी आई, साइन चेंज किया जाता है। ओके, तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अगर z1 इंटू z2 है, मॉड में z1 इंटू z2 है, तो इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 भी होता है। ओके, मतलब अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही मॉड में मल्टीप्लीकेशन करो या फिर अलग अलग मॉड में मल्टीप्लीकेशन करो तो भी आंसर इक्वल ही होता है। नेक्स्ट देखिए 6, मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, दोनों यहाँ पे एक ही मॉड में थे, अपॉन यहाँ पे दोनों अलग अलग मॉड्स में राइट किए हैं तो भी सेम ही डिवाइडेशन होगा, पर इसके लिए रीजन क्या होगा, z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ज्यादातर डिनोमिनेटर्स 0 कभी नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फिर हम लोग वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, देन देखिए मॉड z1 प्लस z2 स्क्वायर, मॉड z1 प्लस z2 स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, तो देखिए उसका फॉर्मूला है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 इंटू z2, z1 इंटू z2, ओके, प्लस 2 रियल z1 इंटू मॉड z2। याद रखिए, देखिए z1 प्लस z2 ब्रैकेट होल मॉड स्क्वायर होगा तो हम लोग राइट करेंगे मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 मॉड में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यही आइडेंटिटी नेगेटिव में होगी z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर, तो सेम होगा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, सॉरी प्लस z2 स्क्वायर, एंड ये यहाँ पे जो प्लस है वो नेगेटिव होगा, रियल z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। नेक्स्ट देखिए z1
Z2 square and Z1 minus Z2 mod square. Mod Z1 plus Z2 square into mod Z1 minus Z2 square. तो वो क्या होगा? 2 into bracket mod Z1 square, 2 into bracket mod Z1 square plus mod Z2 square. ओके, देखिए Z1 square Z1 plus Z2 whole mod square into Z1 minus Z2 whole mod square, तो वो होगा 2 mod Z1 square plus mod Z2 square. नेक्स्ट है आइडेंटिटी. Next identity is that AZ1 minus AZ2 square and again AZ1 plus AZ2 mod square. अब देखिए ये दोनों सेम ही है, पर यहाँ पे जैसे कि ये जो है यहाँ पे Z1 एंड Z2 के साथ, सॉरी A एंड B है, Z1 के साथ एक कोएफिशिएंट A है, Z2 के साथ कोएफिशिएंट B है. अगेन यहाँ पे भी Z1 के साथ कोएफिशिएंट A है, Z2 के साथ कोएफिशिएंट B है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है? तो ऐसे केसेस में देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक ब्रैकेट में आएगा एंड दूसरे ब्रैकेट में मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर. एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दूसरे ब्रैकेट में मॉड Z1 स्क्वायर एंड मॉड Z2 स्क्वायर. एंड यहाँ पे होगा A एंड B बिलोंग्स टू R. R इट मीन्स रियल नंबर. तो देखिए ये मॉड्यूल्स ऑफ Z की प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक ये प्रॉपर्टीज आपकी लर्न नहीं होती तब तक आप लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z की, मॉड Z की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लर्न करनी है. एंड ये सारी प्रॉपर्टीज आपको सम्स जब आप सॉल्व करोगे, जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, तो जिसमें आपको ये प्रॉपर्टीज के सम सॉल्व करने हैं. तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ Z. थैंक यू वेरी मच. हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. अब आप लोग बोलेंगे मैडम आप फिर से कुछ नया लेके आई हो. हाँ, तो नया तो लेके आई हूँ पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या है? तो मॉड्यूल्स ऑफ Z तो हम लोग जानते हैं. तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आर्गन्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सी, ये बन गई हमारी आर्गन्स डायग्राम. ओके, ये है रियल ऑफ X, राइट. ये है Y, I am ऑफ Y. ओके, ये है हमारा जीरो, जिसका मतलब जीरो ओरिजिन, जिसका नेम है O. और यहाँ पे हमने एक पॉइंट प्लॉट किया, Z इज इक्वल टू A प्लस BI, एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया. अब देखिए Z इज इक्वल टू A प्लस BI, तो जिसका रियल पार्ट होगा A एंड इमेजिनरी पार्ट होगा B, दोनों भी पॉजिटिव है. तो दोनों भी पॉजिटिव कहाँ पे आएंगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे. आप लोग जानते होंगे ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 एंड ये है क्वाड्रेंट 4, राइट. तो X के इस साइड के, जीरो के राइट साइड के नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं एंड ये नेगेटिव होते हैं. Y के जो ओरिजिन के ऊपर के जो डिजिट्स है वो पॉजिटिव होते हैं एंड ओरिजिन के बिलो जो डिजिट्स है वो नेगेटिव होते हैं. तो देखिए कि जैसे अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में X एंड Y दोनों भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो ये हमारे दोनों भी पॉजिटिव है, तो हमारा P जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा, AB, Z इज इक्वल टू A प्लस B. ओके, हमको पता है मॉड्यूल्स ऑफ Z इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन OP, O से लेकर P तक का डिस्टेंस मतलब क्या है? ये है मॉड्यूल्स ऑफ Z. पर क्या किया, इस X एक्सिस ने OP तक एक एंगल बनाया. X एक्सिस ने देखिए OP तक पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक एंगल बनाया. ओके, X एक्सिस ने रोटेट किया, हमने
एंगल्स यानी मेजरमेंट में हमने ये पढ़ा है कि OX जो है वो रोटेट करेगा, यहाँ तक आएगा तो ये एंगल बन गया। तो ये एंगल जो है थीटा, तो इस एंगल को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ओके, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ओके, एंड ARG Z ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A। ओके, तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A। ये फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का। ओके, पर अब देखिए ये जो एंगल है ये जरूरी नहीं कि हर बार इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, ये कभी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तब आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम लोग छोटे छोटे फिगर्स ड्रॉ करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, राइट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका फॉर्मूला यही होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A। ओके, B अपॉन A, सॉरी ये मॉड में है, मैंने गलती से इसमें राइट किया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B अपॉन A। पर अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड एंड ये रहा फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये यहाँ पे होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की नेगेटिव साइड है एंड y की पॉजिटिव साइड है। तो मतलब अगर देखिए x की नेगेटिव z इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब माइनस a प्लस बी आई। ओके, एंड एंगल जो लाई करेगा 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे भी 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। मतलब थीटा जो लाई करेगा, अब हम लोग जो बातें कर रहे हैं, थीटा जो लाई करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक, तो यहाँ पे 2 पाई भी इंक्लूड होगा। ओके, 0 से लेकर 2 पाई तक एंगल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 2 पाई होगा, या फिर 2 पाई से छोटा होगा, इक्वल है। ओके, एंगल जो लाई कर रहा है 0 to 2 पाई के बीच में। तो इसी केसेस में हम लोग देख रहे हैं जब एंगल 2 पाई से छोटा होगा तब फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, मतलब रियल एक्सिस जो है, रियल ऑफ x एंड आई एम ऑफ y। तो देखिए रियल एक्सिस नेगेटिव है एंड इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, तो वो कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे z एक्सिस ने एंगल बनाया है, देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ माइनस a प्लस बी आई। तो z एक्सिस ने अगर एंगल बनाया है तो वो ऐसा बनाएगा, इसमें रोटेट करते 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 यहाँ तक आ गया है, राइट। तो देखिए एंगल कहाँ पे बना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और देखिए थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। आई होप आप समझ रहे हो। देखिए ये फॉर्मूले फिक्स है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमेशा थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमेशा पाई माइनस थीटा होता है।
थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमेशा पाई प्लस थीटा होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमेशा 2 पाई माइनस थीटा होता है। क्यों? देखिए ये पूरा थीटा कंसीडर करो, ये दोनों क्वाड्रेंट्स जब एक मिलेंगे तब ये 180 डिग्री के हो जाएंगे, राइट? और 180 डिग्री मतलब क्या होता है? पाई होता है। तो आपको यहाँ तक जो भी एंगल मिला है वो पाई में से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? तो देखिए ये पाई है और अगर यहाँ पे जो एंगल है तो वो थीटा है, तो पाई में आपको थीटा ऐड करना है, ओके? एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तो देखिए ये पूरा इस तरीके से रोटेशन मतलब 2 पाई बन जाता है, तो 2 पाई में से जो भी आपका एंगल है वो आपको माइनस कर देना है, तो इसीलिए 2 पाई माइनस थीटा, ओके? तो देखिए पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, तो ये फॉर्मूला रहा सेकेंड क्वाड्रेंट का। अब अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ओके? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड एंड ये रहा थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आई होगा फिर, राइट? तो ये कुछ यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, माइनस ए माइनस बी आई, ओके? तो ये रहा ये ओपी। अब एक्स एक्सिस ने क्या किया? एंगल इस तरफ बनाया, तो ये अगर नीचे की तरफ एंगल आ रहा है ऐसा, तो डेफिनेटली ये क्या है? नेगेटिव एंगल है। तो यहाँ पे जो पाई बनेगा वो कैसा पाई बनेगा? नेगेटिव पाई बनेगा, राइट? बिकॉज देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं एंड जो क्लॉकवाइज होते हैं वो नेगेटिव एंगल्स होते हैं। ये हम लोग मैथ्स पार्ट 1 के फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं। तो अब एक्स एक्सिस ने मतलब रियल पार्ट ने अगर ये नेगेटिव एंगल बनाया है तो ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव पाई बनेगा। तो देखिए ये रहा नेगेटिव पाई। और मैंने क्या बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है सॉरी पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? पाई प्लस थीटा। तो ये रहा माइनस पाई एंड ये रहा हमारा प्लस थीटा। माइनस पाई क्यों लिया? क्योंकि एंगल यहाँ पे नेगेटिव है। अगर यही एक्स एक्सिस ने इस तरीके से यहाँ से वो अगर यहाँ तक आया होता, मतलब ऊपर से वो रोटेट करते आया होता, तो हमने फॉर्मूला पाई प्लस थीटा यूज किया होता। पर ये नेगेटिव साइड से आया है इसलिए माइनस पाई प्लस थीटा। तो अगेन ये रहा माइनस पाई प्लस थीटा क्या है? tan इनवर्स b अपॉन a। पर यहाँ पे भी जो थीटा जो लाई करेगा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही थीटा लाई करेगा, सॉरी बीच में ही नहीं, 0 से 0 या फिर 0 से बड़ा एंड 2 पाई या फिर 2 पाई से छोटा, ऐसा थीटा होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? माइनस ए माइनस बी। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहा रियल ऑफ एक्स एंड ये रहा इमेजिनरी ऑफ वाई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये है, ओके? तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो देखिए a माइनस बी आई होगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये यहाँ पे आ गया, z इज इक्वल टू a माइनस बी आई, ओके? और अब इसने एक्स एक्सिस ने बस यहाँ से यहाँ तक एंगल बनाया है, तो एंगल अगेन क्या है? नेगेटिव बना है, राइट? तो देखिए एंगल का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा अगेन यहाँ पे भी 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 2 पाई। तो थीटा यहाँ पे भी 0 एंड 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 0 भी होगा उसमें इंक्लूड एंड 2 पाई भी उसी में इंक्लूड होगा। अब देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक की बात है। अब 0 से लेकर 2 पाई तक की बात है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो वो क्या है? 2 पाई एंड थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स b अपॉन a या फिर मॉड b अपॉन a, एंड या फिर डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा है बिकॉज एंगल जो है वो नेगेटिव बना है,
माइनस थीटा का एंगल बना है, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये दोनों भी फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूलेज क्या बनेंगे, 2 पाई माइनस थीटा या फिर ओनली माइनस थीटा। पर ये फॉर्मूलेज कब है, आप ये याद रखिए, ये फॉर्मूलेज तब है जब एंगल जो है, ये जो थीटा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये सारे थीटा 0 से लेकर 2 पाई तक है। ओके, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड है एंड ये लाइन बताती है 2 पाई भी इंक्लूड है। पर अगर ऐसा हो 0 इंक्लूड है पर लेस देन 2 पाई है, तब आप क्या करोगे, तब ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें 2 पाई इंक्लूड है, इसमें 2 पाई इंक्लूड नहीं है। तब क्या करना है, तो तब के लिए फॉर्मूले थोड़े से अलग है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। आप पहले इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ जेड इन अ डिफरेंट क्वाड्रेंट और एक्सिस। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ जेड क्या है ये हम लोग जानते हैं, और अगर आप भूल गए हो तो जो वीडियो मैंने इसके पहले बनाई थी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वाली, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ अ जेड जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, या फिर एक्सिस में उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो तो बने मिलेगा आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। तो अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसे हम लोग अब प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिए a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज इक्वल टू 0 अगर केस है, तो a इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर है एंड b इज इक्वल टू 0। तो आप लोग सोचेंगे मैडम अगर ऐसा है तो ये डिजिट के फॉर्म में कैसा आएगा, सिंपल है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 0i। ओके, तो a तो ग्रेटर देन 0 मिल गया एंड b इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो मतलब देखिए b ये जो है b मतलब कौन है, इमेजिनरी एक्सिस, एंड 4 मतलब कौन है, रियल एक्सिस। तो देखिए रियल एक्सिस का नंबर तो हमारे पास है, पर इमेजिनरी एक्सिस क्या है, 0 है। तो ऐसे केसेस में ये आता कहाँ पे है, ऑन, तो थीटा कहाँ पे आता है, ऑन द पॉजिटिव ऑफ रियल एक्सिस। तो अगर यहाँ पे कहीं 1 2 3 एंड 4 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो थीटा कहाँ पे आएगा, रियल एक्सिस के पॉजिटिव पे आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहाँ पे मिलेगा आपको, रियल एक्सिस के पॉजिटिव पे मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, पर कब, जब 2 पाई लेस देन 0 है, सॉरी 2 पाई इंक्लूड नहीं है। हमने इसके पहले जो फॉर्मूले जो मैंने ग्राफ के जरिए समझाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें थीटा जो है वो 0 एंड 2 पाई को इंक्लूड करता था। पर अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें थीटा जो है वो 0 को इंक्लूड करेगा पर 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब 2 पाई से छोटा होगा। ओके, मतलब अगर देखिए यहाँ पे 0 एंगल है और यहाँ पे 2 पाई है, तो ये 0 भी हो सकता है पर 2 पाई से स्मॉल ही रहेगा। मतलब अगर ये रोटेट करेगा इस तरीके से तो 2 पाई से छोटा ही रहेगा, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेगा। 2 पाई को इंक्लूड करेगा तो ये पूरा एक सर्कल बना देगा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो 2 पाई से स्मॉलर एंगल होगा पर 0 की इक्वल हो सकता है। देखते हैं a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए रियल एक्सिस की ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है, इमेजिनरी एक्सिस की ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो a भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, a भी पॉजिटिव एंड b भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब अगर थीटा जो है वो 2 पाई को इंक्लूड करता है, तब फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। पर अगर 2 पाई को इंक्लूड नहीं करता है थीटा, तब का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट b अपॉन a। पर ये भी फॉर्मूला कब है, जब थीटा जो है 0 से बड़ा है एंड पाई बाई 2 से छोटा है। तो ये भी कब है, जब थीटा 0 से बड़ा है
एंड पाई बाय 2 से छोटा है। तो ये जब आप सम सॉल्व करोगे तब आपको ये समझ में आएगा। पहले बस अब ये एंगल्स आप ध्यान में रखिए एंड फॉर्मूलेज क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट a is equal to 0 and b is less than 0। अब देखिए a is equal to 0 है तो आप लोग बोलेंगे मैडम अब ये कैसा होगा? सिंपल है, z is equal to a 0 बोला है and b less than 0 बोला है, a is equal to 0 and b minus 3i। तो ये ऐसा होगा, a is equal to 0 and b is less than 0। तो ये तो देखिए a is equal to 0 and b is greater than 0। तो b is greater than 0 मतलब वो यहाँ पे आएगा और 0 है तो 0 प्लस 3i। तो ये एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये जो थीटा है आर्ग्यूमेंट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए तब लेस देन 2 पाई होगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे a is less than 0 and b is greater than 0। तो देखिए b मतलब क्या है, देखिए a is less than 0, ये है x एक्सिस, रियल एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये है इमेजिनरी साइड, ये है रियल एक्सिस एंड ये है इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, a is less than 0 and b is greater than 0, राइट। a is less than 0 and b is greater than 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो देखिए a मतलब कौन है, रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस की नेगेटिव साइड तो ये है, एंड b मतलब कौन है, इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव आएगा, तो उसकी पॉजिटिव साइड तो ये है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। तो ये देखिए लेस देन 0 है तो यहाँ पे a लेस देन 0 आएगा एंड यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तब देखिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तब हमने इक्वल टू अगर इंक्लूड 2 पाई करेगा तो फॉर्मूला है पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, और अगर लेस देन 2 पाई है तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू ब्रैकेट b अपॉन a प्लस 2 पाई। ओके, एंड एंगल जो है पाई बाय 2 से पाई तक ही लाई करेगा। तो पाई बाय 2 मतलब कौन है, 90 डिग्री। तो देखिए एक्स एक्सिस इस तरीके से रोटेट करके ये पाई बाय 2 तक आएगा, पर हमें क्या बोला गया है कि एंगल कैसा होगा, पाई बाय 2 से बड़ा पर पाई से छोटा। सिर्फ ये साइन है, इनके नीचे ये अगर लाइंस होते तो पाई बाय 2 के इक्वल भी चलता और पाई के इक्वल भी चलता, पर ये लाइंस नहीं है, तो मतलब एंगल जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा पर पाई से छोटा। तो देखिए ये यहाँ तक पाई बाय 2, तो एंगल पाई बाय 2 से बड़ा होगा पर पाई से छोटा होगा, मतलब ये एंगल ये ऐसा कहीं पे भी लाई कर सकता है, ओके, पर एग्जैक्ट पाई नहीं होगा। तो ये इतना भी एंगल हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ओके। तो जब एंगल पाई बाय 2 से बड़ा एंड पाई से छोटा है तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए a is less than 0 पर b is equal to 0। a is less than 0 वो तो यहाँ पे है एंड b is equal to 0 वो तो यहाँ पे आएगा। तो मतलब अगर आप बोलेंगे कि मैडम ये नंबर फॉर्म में कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, a is -4 प्लस 0i। तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे अगर -4 है तो यहाँ पे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे प्लॉट करोगे मतलब ये x रियल एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आएगा, तो इसलिए ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस जिसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट देखते हैं a is less than 0 एंड b is less than 0। देखिए अब हम लोग ये तो जानते हैं कि ये यहाँ पे a is less than 0 है, ओके, पर b less than 0 कहाँ पे है, तो इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, b is less than 0। तो डेफिनेटली a is less than 0 एंड b is less than 0 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब वो कुछ ऐसा होगा z इज इक्वल टू -4 -3i, जो आपको रियल नंबर -4 मिलेगा एंड इमेजिनरी नंबर -3, दोनों भी लेस देन 0 मिले हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है, तो इस टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 2 पाई इंक्लूड है जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला है -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। पर अगर 2 पाई इंक्लूड नहीं है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a प्लस पाई, पर थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो पाई से लेकर 3 पाई अपॉन 2 के बीच में। तो 3 पाई अपॉन 2 मतलब देखिए ये पाई, ये
सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल पाई बाई टू से लेकर यहाँ तक का एंगल पाई, एंड ये है 3π/2। तो थीटा जो है वो पाई से बड़ा होगा पर 3π/2 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है अगर ये इस तरीके से आया तो ये पूरा 3π/2 कंप्लीट करता है, मतलब 270 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन 0। a इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो है a रियल पार्ट 0 मिलेगा एंड इमेजिनरी पार्ट आपको लेस देन 0 मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा। तो रियल पार्ट जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, मतलब वो यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव कहाँ पे है, बिलो द 0 है, तो वो कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया जाए 0 - 3i, तो ये -3 आपको यही कहीं पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, राइट। 0 तो यहाँ पे आ गया है, तो एग्जैक्टली आपका आर्ग्यूमेंट कहाँ पे मिला है, रियल इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव साइड पे। तो आप यहाँ पे राइट करोगे ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, जिसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 3π/2। एंड नेक्स्ट क्या है, तो देखिए लास्ट वन, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, इस साइड पे, ओके, एंड b इज लेस देन 0 कहाँ पे है, इस साइड पे। तो ये दोनों जो मिलते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये ऐसा होगा z इज इक्वल टू -4 + 3i, सॉरी, a इज ग्रेटर देन 0 है एंड b इज लेस देन 0 है, तो ये 4 - 3i ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो अगर ऐसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें a जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड b जो है वो लेस देन 0 है, तो ऐसे केसेस में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा। और जब वो 2π को इंक्लूड करेगा तब एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, -θ मिलता है, मतलब -tan इनवर्स mod b/a, या फिर थीटा इज इक्वल टू 2π - tan इनवर्स mod b/a, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पर अगर 2π को इंक्लूड नहीं किया है तब का एंगल क्या बनेगा, तो वो बनेगा tan इनवर्स b/a + 2π। तो थीटा जो है वो 3π/2 से लेकर 2π के बीच में लाई करेगा। 3π/2 से लेकर, मतलब 3π/2 ये यहाँ पे है एंड 2π यहाँ पे है। तो देखिए 3π/2 से थीटा बड़ा होगा पर 2π से वो छोटा होगा। तो 3π से 3π/2 मतलब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे यहाँ से 3π/2 से बड़ा होगा एंड 2π से छोटा होगा, तो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आप ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यही जो आर्ग्यूमेंट्स है और इनके जो फॉर्मूलेज है यही हमें सम्स में सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत इजी है। थोड़ा अगर कंसंट्रेशन करोगे, थोड़ा फोकस करोगे तो आराम से समझ जाओगे। थैंक यू वेरी मच।